दोस्तों, देश में अभी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और आर्गुमेंट चल रहा है। ये टॉपिक है फार्मर्स बिल 2020 और इस बिल के विरोध में देश भर के फार्मर्स, मेनली पंजाब हरियाणा के फार्मर्स ने नेशनल हाईवे जो दिल्ली से देश के वेस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करती है उसको ब्लॉक करके रखा है। दूसरी तरफ फार्मर्स का ये कहना है कि पुलिस ने खुद रोड ब्लॉक कर रखी है ताकि फार्मर्स दिल्ली तक न पहुंच पाएं। इस फार्मर बिल प्रोटेस्ट को लेकर लोगों में ऐसा गुस्सा था इंडियन कॉर्पोरेटर्स के ऊपर कि फार्मर्स ने एक साथ मिलकर रिलायंस जियो को छोड़कर एयरटेल सिम लेने का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। अब समझने की बात यह है कि फार्मर्स बिल है क्या, क्यों इसको लेकर लोग इतना भड़क गए हैं, क्यों कॉर्पोरेट्स को लेकर इतना गुस्सा है, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्रोटेस्ट और बिल के पीछे क्या सच्चाई है और कैसे ये इंडियन इन्वेस्टर्स, एग्री सेक्टर एंड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। दोस्तों, अगर आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सितंबर 2020 में फार्मर्स बिल लोकसभा में पहली बार पास हुआ। उसके बाद जब ये राज्यसभा में लाया गया तब बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद वॉइस वोट के जरिए राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो देश में सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के व्यापार का वन एंड ओनली मार्केट प्लेस है। अभी फिलहाल देश में सिर्फ एपीएमसी में ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का धंधा होता है। अब इसके दोनों साइड्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जब देश में फूड क्राइसिस था उसी टाइम एपीएमसी बनाया गया था और उस वक्त फूड कॉर्पोरेशन भी बना था जो सरकार की तरफ से एपीएमसी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। यानी इस बिल के पहले तक सिर्फ सरकार ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीद सकती थी। इस पूरे प्रोसेस में एक टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, और इसी को लेकर सारी मारामारी है। एमएसपी का मतलब है इंश्योरेंस, जो सरकार हर साल एग्रीकल्चरल सीजन से पहले इशू करती है फार्मर्स के लिए। इस एमएसपी लिस्ट में 23 फार्म प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड हैं। हालांकि सरकार सिर्फ राइस और वीट ही खरीदती है। एमएसपी का मतलब है कि फसल उगने से पहले ही वो मिनिमम कितने दाम में बिकेगा ये तय किया जाता है सरकार की तरफ से। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि अगर कुछ कारण से या किसी आपदा की वजह से फसल खराब हो जाए या बर्बाद होती है या फिर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो भी सरकार एक मिनिमम प्राइस पे करती है किसानों को, ताकि उनका पूरा लॉस ना हो जाए। इसे हम एक सोशल सेफ्टी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आप और हम मेडिक्लेम करते हैं ताकि बीमारी के वक्त कुछ अमाउंट का राहत मिल जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमएसपी हर साल होने के बाद भी आज तक एमएसपी एक लॉ नहीं बना है। ये सरकार देती है, लेकिन सरकार इसको देने के लिए बाध्य नहीं है। यही मेन वजह है जिससे किसान भड़के हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि किसान क्यों गुस्सा है। फार्मर्स बिल में ये कहा गया है कि सिर्फ एपीएमसीज नहीं बल्कि कॉर्पोरेट हाउस और इंडिविजुअल रिटेलर्स भी एग्री प्रोडक्ट्स को रिटेल में खरीद सकते हैं। यानी अभी इस बिल के बाद कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को किसी के पास भी बेच सकता है और किसान अपने प्रोड्यूस को इंटर स्टेट ले जाके भी बेच सकते हैं। कोई भी स्टेट उस पे एक्स्ट्रा सेस या टैक्स नहीं लगा पाएगा। फार्मर्स बिल के इसी टॉपिक पे किसान को ये लग रहा है कि शायद इसके बाद एमएसपी नहीं रहेगा, यानी जो इंश्योरेंस है वो चला जाएगा और किसान को अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। और इसी वजह से सब रास्ते पे आ चुके हैं और हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा? सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एमएसपी भी रहेगा, एपीएमसीज भी रहेंगे, खाली मार्केट को बड़ा कर दिया जाएगा ताकि जिसको एपीएमसी में नहीं जाना वो ना जाए
और वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं और बेचे। सरकार की इस बात पर किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि इस बार मीटिंग होने के बाद भी दोनों तरफ के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा क्यों है? अब बात की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि किसानों को डर किस बात का है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको पूरा सच है क्या। इंडिया में 60s के टाइम पे फूड क्राइसिस के वक्त एपीएमसी एंड फूड प्रोटेक्शन बिल लाया गया। इस बिल में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था काला बाजारी, यानी जरूरत से ज्यादा एग्री प्रोडक्ट्स स्टोर नहीं करने का लॉ। और इस लॉ को 2020 के बिल में हटा दिया गया है। यानी अभी कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स अगर चाहें वो कितना भी अमाउंट में एग्री प्रोडक्ट्स को खरीद के उसके स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोविजन है, लेकिन फार्मर्स को इसी पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और 2020 फार्मर्स बिल में ये भी कहा गया है कि कॉर्पोरेट्स एंड फार्मर्स के बीच में एग्री सीजन के पहले एग्रीमेंट किया जा सकता है, जिसमें एग्री प्रोडक्ट्स का प्राइस और अमाउंट सब फिक्स किया जाएगा, जो एक तरफ से एमएसपी की तरह ही होगा। इस पे फार्मर्स का कहना है कि वो कॉर्पोरेट्स को भरोसा नहीं करते। कुछ व्हाट्सएप रूमर्स ऐसे भी फैलाए गए हैं कि रिलायंस और अडानी ने ऑलरेडी बड़े बड़े एग्री प्रोडक्ट्स को स्टोरेज यूनिट्स बना लिया है, जो एक छोटे गांव के साइज का है। इन सब से फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की सेफ्टी नेट से दूर और कॉर्पोरेट्स के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि रिलायंस और अडानी देश के सबसे बड़े दो कॉर्पोरेट्स हाउस हैं और अगर वो किसी सेक्टर में घुस गए तो पूरा कंट्रोल लेके ही छोड़ते हैं। और इसीलिए उनको ये लग रहा है कि एपीएमसीज भी नहीं रहेगा और एमएसपी चली जाएगी और देश का एग्रीकल्चर भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और क्योंकि इनके स्टोरेज पे कोई लिमिट नहीं है, तो इन प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बहुत बढ़ जाएंगे, जैसा एक टाइम पे कालाबाजारी करने वाले करते थे। यानी किसानों से कम दाम पे एग्रीमेंट करके फिर उनको बहुत ज़्यादा दाम पे पब्लिक को बेचा जाएगा। सरकार का कहना यह है कि ये इतना आसान नहीं है। अडानी और अंबानी ने भी ऐसे फूड स्टोरेज यूनिट्स बनाने के रूमर से इनकार किया है। रिलायंस फिलहाल रिटेल और टेलीकॉम में घुसी है और अडानी ग्रीन एनर्जी में पूरा फोकस कर रहा है। सरकार का कहना है कि एपीएमसीज में जो कमीशन खोर हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये बिल लाया गया है। इस एपीएमसी मंडी सिस्टम में जो बीच वाले लोग हैं उन्होंने सालों से बहुत ज़्यादा फायदा लूटा है सिर्फ इन मंडियों को चला के, ये भी सच्चाई है। और ऊपर से पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा एमएसपी का फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ राइस और व्हीट सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि सालों से एमएसपी लेने के लिए पंजाब, हरियाणा और देश के वेस्टर्न बेल्ट्स के किसान कम पानी वाली मिट्टी में भी राइस और व्हीट उगा रहे हैं। और इंडिया के ग्राउंड वाटर लेवल कम होने का ये एक बड़ा रीज़न है। तो इस बिल के दो पहलू ऐसे हैं और किसी भी साइड का एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, और इसीलिए आज पूरा देश फार्मर प्रोटेस्ट से गुजर रहा है। अगर सरकार बिल को लाने से पहले किसानों से बात कर लेती और उनको कॉन्फिडेंस में ले लेती कि ये बिल उनके फ्यूचर के लिए और उनकी भलाई के लिए है और इसमें उनका सिर्फ फ़ायदा है, तो शायद सिचुएशन बेटर हो सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।